विमल पोलो ज़ुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल पोलो ज़ुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हुए एक दूसरी टेबल पर कुछ नए मेहमान जो अब कहाँ से आए हैं? सब दिल्ली यूनिवर्सिटी एरिया से आया हूँ मैं। यहीं पैदा हुआ, यहीं बड़ा हुआ, यहीं सारा जिंदगी का एंड जिसे कहते हैं। एंड कहाँ अभी तो? अरे साहब एंड ही है। इस मोदी के राज में एंड ही होना और क्या होना? अभी तो लैंड हुए हैं। अभी तो लैंड हुए हैं। सही बात है, अभी तो लैंड हुए हैं। ऐसा आपने वेशभूषा शक्ल सूरत बनाई हुई जैसे लग रहा है फौज से रिटायर हुए। फौज में मैं शॉर्ट सर्विस कमीशन में था आज से 45 साल पहले। ना आई एम नियर अबाउट 70। उसके बाद शॉर्ट सर्विस कमीशन मद्रास, उस टाइम ओटीएस हुआ करता था। अभी भी है ओटीए? नहीं, अब ओटीए हो गया। उस टाइम ओटीएस हुआ करता था, 3 महीने की ट्रेनिंग मिला करती थी। अच्छा। अब तो खैर पूरा। तो क्या उससे कमीशन ऑफिसर होते थे? मैं कमीशन ऑफिसर होता शॉर्ट सर्विस कमीशन में। मैं 5 साल पूरे नहीं किए। 5 साल पूरे ना करने की वजह ये थी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन वालों का आज मैं नहीं समझता कि क्या हाल है। वरना शॉर्ट सर्विस कमीशन अफसर जो बनते थे उनकी बड़ी मट्टी पलीत करते थे परमानेंट कमीशन वाले। उनको क्वार्टर गार्ड में ड्यूटी दे दी, कहीं ऐसी लॉजिस्टिक्स में ड्यूटी दे दी। फिर आदमी कहता था क्या ये जो है। हाँ, जाने दो। ये था हम तो कुछ छोड़ आप के तो आए। ओटीए के लोग बहुत परमानेंट कमीशन नहीं, पाते नहीं, हैं। आप और सुनिए, पहले की बात हमने परमानेंट कमीशन जनरल ओपी मल्होत्रा आए 80 में। 80 में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बने। उन्होंने कहा सीओ, उसने टाइम, एक तो वो जो टाइम का गैप था वो कम किया, सिलेक्शन टाइम खत्म किया। और उसने ये कहा कि जो सीओ होगा फुल कर्नल होगा, लेफ्टिनेंट कर्नल को डिप्टी आईसी, एक रैंक जो है अबॉलिश किया सेकंड लेफ्टिनेंट का, कि नहीं डायरेक्ट लेफ्टिनेंट। जैसे अब बात चल रही है कि ब्रिगेडियर का रैंक भी जो है अबॉलिश करेंगे, ये डायरेक्ट डिप कमांडर बनाएंगे। तो फर्क तो बहुत आया। सब वो बात नहीं थी उस टाइम। जो डायरेक्ट आते थे ना, वो रॉयल बहुत आते थे, बहुत रॉयल आते थे। और ओटीए, और इसमें आज तो ओटीए हो गया, ओटीएस, और ये आपका गया में भी है। आइए सुनिए, छोड़िए। लेकिन एक बात है, एक फौजी जनरल की किताब को लेके ही 3 दिन से नहीं सर, एक बात है वो नरवने साहब की किताब को लेके उनकी हिस्ट्री बताता हूँ। वो सिख लाइट इन्फेंट्री से थे। बहुत उसके बाद अच्छा, नहीं, वो आदमी बहुत डेडिकेट था फौज के लिए और बहुत ऑनेस्ट आदमी। और उसने जो लिखा है, जो आपने एक वो पिक्चर देखी होगी टेलीविजन पे भी, उसकी स्क्रिप्ट आई थी, किस तरीके से उन्होंने डंडे में कीले ठोक के और ये इस तरीके से जो अटैक किया था। मैं ये कह रहा हूँ, उनकी किताब को लेके राहुल गांधी जिस तरह से, अभी वो किताब पब्लिश नहीं हुई है जिसमें सेंसिटिव जानकारियां हों। वो किताब तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और जो भारत सरकार का नियम है, पहले उसकी स्क्रूटनी हो जाती है, उसके बाद पब्लिश होती है। क्योंकि देखिए, लेकिन उसको लेके राजनीति करना, ये जो हो रहा है पार्लियामेंट में और ये जो बातें आ रही हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? वैसे बात यह है जी, ये तो खैर इतनी बात को, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का मामला है। डिफेंस के मामले को जहाँ तक देखा जाए तो कोई कमेंट्स भी नहीं करना चाहिए पार्लियामेंट में नहीं करना चाहिए, पर ओपनली इस पर डिस्कशन होना चाहिए, कोई सेमिनार होना चाहिए। वजह कि ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि नोटिंग होती हैं दूसरी कंट्री में, जैसे चाइना है, पाक, ये भी नोटिंग कर रहे हैं। चिंगारी लगा दी, उसमें चिंगारी लगा दी, अब देखो तमाशा क्या होता है। और ये बात तो है कि जिस तरीके से इन्होंने एक्टिवेट नहीं हुए ये उस टाइम पे, जब जनरल नरवणे ने फोन किया, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने, उस योगेश जोशी ने, जो जनरल अफसर कमांड थे नॉर्दर्न कमांड, उन्होंने कहा भाई मैं क्या करूं, मेरा ब्रिगेड कमांड, मेरा आप वही बात का किताब को उद्धृत कर रहे हैं जो किताब में लिखा हुआ। अब यही बात है, किताब छपी भी नहीं और पूरे देश में इसकी चर्चा होने लगी, सब लोग इसको जान गए, क्या क्या हुआ, क्या करें। ये जानकारियां सामने नहीं आनी चाहिए ना। चाहिए पार्लियामेंट में, बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, पर इस पे एक हेल्दी डिस्कशन जरूर होनी चाहिए। Whatever it is, अगर डोकलाम में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ठीक है, इट शुड नॉट बी अ मैटर ऑफ सब्जेक्ट, राइट? आप ओपनली इसको डिस्कस ना ही करें, ठीक है? हम वहाँ नहीं हैं, ठीक है? कोई क्लेम करता है
ऐसा हो गया, कोई क्लेम करता है वैसा हो गया, ठीक है, बट एक्चुअल ऑन ग्राउंड जो आदमी खड़ा है वो आपको बताएगा ना क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो आप जो, ठीक है, आप बजट्स पे बात कर रहे हैं, बजट पे बात करें, आप पॉलिसीज पे बात कर रहे हैं, पॉलिसी से बात कर रहे हैं, बट यू हैव टू ट्रस्ट योर आर्मी, यू हैव टू ट्रस्ट द गट्स ऑफ योर डिफेंस फोर्सेस।